टाइटल: कब्रिस्तान के बगल का रास्ता। पीछे पलटकर मत देखना। हेडफोन्स लगाओ, लाइट बंद करो और ध्यान से सुनो। रात के 12:37 बज रहे थे। आसमान पर आधा छुपा चांद और मिठापुर के पुराने कब्रिस्तान के बगल का वो संकरा रास्ता जहां से कोई अकेला नहीं गुजरता। लोग कहते हैं, वहां अगर किसी ने तुम्हें नाम से बुलाया तो पीछे पलटकर मत देखना। रावी अपनी बाइक खराब होने की वजह से पैदल ही उस रास्ते से घर जा रहा था। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट का रास्ता है, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे क्या डर। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते अजीब तरह से हिलने लगे। जैसे ही रावी कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है। एक और कदम, एक और सांस। लेकिन जब वो रुकता तो पीछे की आहट भी रुक जाती। उसका गला सूख गया। उसने चलना तेज कर दिया। तभी रावी रावी का खून जम गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। रावी बेटा, रुक जा, मुझे देख। आवाज और पास आ रही थी, उसके कान के बिल्कुल करीब। बस एक बार पीछे देख ले। रावी के पैर कांप रहे थे। उसके दिमाग में गांव के बुजुर्ग की बात गूंज रही थी। कब्रिस्तान के बगल के रास्ते पर अगर कोई बुलाए तो पीछे मत देखना, चाहे वो आवाज किसी अपने की ही क्यों ना हो। अचानक किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ। ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा हाथ। रावी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। जो उसने देखा वो उसकी मां नहीं थी, एक सफेद साया जिसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली, बिना पुतली के, और मुंह से मिट्टी गिर रही थी। उसकी गर्दन उल्टा घूमी हुई थी, 180 डिग्री, और वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि तू मुझे भूल गया या नहीं। रावी चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो साया धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगा। सुबह लोगों ने कब्रिस्तान के बगल के रास्ते पर रावी को खड़ा देखा। बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा, आंखें काली, बिना पुतली के, और जो भी वहां से गुजरता वो धीरे से उसका नाम लेकर बुलाता, मोनू, जरा पीछे पलट के देख। तब से गांव में एक और कहानी मशहूर हो गई। कब्रिस्तान के बगल का रास्ता। रात में अगर कोई तुम्हें नाम से बुलाए, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना लगे, पीछे पलटकर मत देखना। पीछे पलटकर मत देखना। पार्ट 2: जब नाम पुकारने वाला तुम्हारे अंदर बस जाए। हेडफोन्स लगाओ, लाइट बंद करो, क्योंकि इस बार जो होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। रवि अब रवि नहीं था। सुबह जब लोग उसे कब्रिस्तान के बगल के रास्ते पर खड़ा मिले, उसकी आंखें काली थीं, बिना पुतली के, और उसके होठों पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान जम चुकी थी। गांव वालों ने सोचा, शायद किसी बुरी चीज का साया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो साया अब अकेला नहीं था, वो अंदर घुस चुका था। रात होते ही रवि घर लौटा। पार्ट 2: जब नाम पुकारने वाला तुम्हारे अंदर बस जाए। हेडफोन्स लगाओ, लाइट बंद करो, क्योंकि इस बार जो होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। रवि अब रवि नहीं था। सुबह जब लोग उसे कब्रिस्तान के बगल के रास्ते पर खड़ा मिले, उसकी आंखें काली थीं, बिना पुतली के, और उसके होठों पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान जम चुकी थी। गांव वालों ने सोचा, शायद किसी बुरी चीज का साया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो साया अब अकेला नहीं था, वो अंदर घुस चुका था। रात होते ही रवि घर लौट आया, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। उसकी छोटी बहन मुस्कान ने पूछा, भैया आप ठीक हो? रवि ने धीरे से गर्दन झुकाई, फिर एक झटके में 180 डिग्री घुमाई। मुस्कान का खून जम गया। उस रात 2:13 पर मुस्कान की आंख अचानक खुली। उसने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के नीचे रेंग रहा है। नेहा ने डर के मारे चादर सर तक खींच ली। तभी नीचे से आवाज आई, मुस्कान, पीछे पलट कर देख। वो आवाज रवि की थी, लेकिन रवि तो अपने कमरे में बंद था। देख मुस्कान। मुस्कान ने हिम्मत जुटाई और बिस्तर के नीचे झांक कर देखा।
वहां रवि था, लेकिन उसका शरीर आधा मिट्टी में दबा हुआ, आंखें काली और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। मुस्कान चीखने ही वाली थी, तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। मैं यहां हूं। मुस्कान ने पलट कर देखा। रवि उसके पीछे खड़ा था। तो फिर बिस्तर के नीचे कौन था? मुस्कान ने धीरे से दोबारा नीचे देखा। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी कब्र बनी हुई थी। उस पर लिखा था, मुस्कान 2009-2026। अगली सुबह मुस्कान गायब थी। रवि घर के बाहर खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा, और जो भी उसके पास से गुजरता वो धीरे से उसका नाम लेकर बुलाता, बस एक बार पीछे देख लो। धीरे धीरे गांव में लोग गायब होने लगे। हर एक ने मरने से पहले एक ही बात कही, किसी ने मुझे नाम से बुलाया। कब्रिस्तान के बगल का रास्ता अब और लंबा हो गया था, जैसे वो हर रात थोड़ा और बढ़ रहा हो, और हर कब्र पर एक ही लाइन लिखी मिलती। इसने पीछे पलटकर देख लिया। एक रात पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोगों ने देखा, कब्रिस्तान की सब कब्रें खुली हुई थीं और उनमें से हर एक लाश खड़ी होकर गांव की तरफ चल रही थी। सबकी आंखें काली, सबके होठों पर वही मुस्कान, और सब एक ही नाम बार बार बोल रहे थे, मोनू, मोनू, मोनू। अगर अभी तुम्हें लगे कि किसी ने धीरे से तुम्हारा नाम लिया है, तो याद रखना, कब्रिस्तान के बगल का रास्ता सिर्फ मिठापुर में नहीं होता, वो हर जगह होता है। और अगर कोई तुम्हें पीछे से बुलाए, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों न लगे। पार्ट 3, आखिरी नजर और कब्रिस्तान का दरवाजा। लाइट बंद करो, दरवाजा लॉक करो, और अगर पीछे से कोई आवाज आए तो इस बार बिल्कुल भी मत पलटना। मिठापुर में अब रात और दिन का फर्क खत्म हो चुका था। सूरज निकलता था, लेकिन रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। कब्रिस्तान के बगल का रास्ता अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा था, वो एक दरवाजा बन चुका था, और उस दरवाजे के पीछे कुछ जग चुका था। पहली निशानी, गीली मिट्टी में पैर ढसने की छप छप। गांव के पुराने स्कूल टीचर शर्मा जी ने सबसे पहले महसूस किया। उन्होंने कहा, कल रात किसी ने मुझे मेरे मर चुके बेटे की आवाज में बुलाया। उनकी आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें थीं, जैसे वो सोए ही ना हो। उसने कहा, पापा पीछे देखिए, मैं यहीं हूं। शर्मा जी रो पड़े। मैं पलट गया। अगली सुबह उनका घर खुला मिला। दीवार पर खून से लिखा था, एक और नजर, एक और रूह। और शर्मा जी, उनकी लाश कब्रिस्तान के अंदर एक नई खुदी कब्र में आधी दबी हुई मिली। उनकी आंखें काली थीं और होठ हिल रहे थे, जैसे अब भी किसी को बुला रहे हों। दूसरी रात, गांव का फैसला। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया, आज रात सब मिलकर कब्रिस्तान के दरवाजे को बंद करेंगे। 10 आदमी, हाथ में मशाल, दिल में डर। तेज हवा और दूर से 100 लोगों की फुसफुसाहट। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचे, गेट खुद ब खुद खुल गया। बैकग्राउंड में दिल की धड़कन तेज, धक 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 धक। अंदर का मंजर देखकर सबके पैर जम गए। हर कब्र खुली हुई थी और हर कब्र के अंदर एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप, आंखें काली, होठों पर मुस्कान। सब एक साथ बोले, तुम पीछे क्यों नहीं देखते? एक आदमी घबरा कर पलट गया और उस पल में हड्डी टूटने की आवाज, क्रैक। उसका शरीर 4 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन वो गिरा नहीं, वो सीधा खड़ा रहा। अब उसकी आंखें भी काली थीं। तीसरा पहर, सच का खुलासा। गांव की सबसे बूढ़ी औरत अम्मा जानकी ने सच बताया। ये सब 100 साल पहले शुरू हुआ था। एक तांत्रिक ने कब्रिस्तान में एक ऐसी क्रिया की थी जिससे रूहों का दरवाजा खुल गया था। लेकिन उस क्रिया का नियम था, जो भी उस दरवाजे की आवाज सुनेगा, अगर पलट कर देखेगा तो उसकी रूह उस दरवाजे का हिस्सा बन जाएगी, और दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक पूरा गांव उसका हिस्सा न बन जाए। उस रात
पूरा गांव एक साथ अपने घरों में बंद हो गया, लेकिन आवाजें रुकती नहीं थीं। हर घर के पीछे से, हर खिड़की के बाहर से, बस एक बार देख लो। आखिरी मंजर। रात के 3:33 पर पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली खुद बंद हो गई, हवा रुक गई, कुत्ते चुप हो गए। सिर्फ एक आवाज। हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे थे, पीछे देख। अम्मा जान की अकेली बैठी थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं देखूंगी। अचानक उनके पीछे किसी ने कहा, अम्मा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। उनका बेटा जो 40 साल पहले मर चुका था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मां का दिल जीत गया। वो पलट गईं। बैकग्राउंड में सबसे तेज कान फाड़ स्क्रीम वायलिन, हवा का तूफान, कब्रों का फटना। जैसे ही अम्मा ने पलटकर देखा, कब्रिस्तान के बीच एक विशाल काला दरवाजा खुल गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा और हजारों काली आंखें, सब एक साथ देख रही थीं। पूरा गांव जमीन में धंसने लगा। घर टूट गए, पेड़ गिर गए और मिठापुर का नाम नक्शों से मिटा दिया गया। आज वहां सिर्फ एक लंबा सुनसान रास्ता है, कब्रिस्तान के बगल में। लोग कहते हैं रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे अपना ही नाम सुनाई देता है। कभी मां की आवाज में, कभी दोस्त की आवाज में, कभी अपनी ही आवाज में। अभी अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है और धीरे से तुम्हारा नाम ले रहा है, तो याद रखना, दरवाजा अब सिर्फ मिठापुर में नहीं, हर जगह है। और अगर तुमने एक बार भी पलटकर देख लिया तो अगला नाम कब्र पर तुम्हारा होगा। पीछे पलटकर मत। पार्ट 4। जब दरवाजा तुम्हारे घर के अंदर खुल जाए। हेडफोन्स लगाओ, लाइट बंद करो, और अगर इस कहानी के बीच में तुम्हें अपना नाम सुनाई दे तो याद रखना, पीछे पलटकर मत देखना। मिठापुर अब नक्शों में नहीं था, लेकिन जो चीज वहां जागी थी वो जिंदा थी और भूखी थी। कब्रिस्तान के बगल का रास्ता अब हर शहर में दिखने लगा। कभी किसी गली के कोने पर, कभी किसी सुनसान हाईवे पर, कभी तुम्हारे घर के पीछे। पहली रात, शहर का सीसीटीवी। एक शहर के सिक्योरिटी रूम में गार्ड रमेश ने फुटेज चेक की। रात के 3:33। एक आदमी सीधा खड़ा था रोड के बीच। हिल नहीं रहा, सिर्फ खड़ा। कैमरा जूम हुआ, उसकी आंखें काली थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कैमरा के पीछे खड़े किसी को बुला रहा हो। रमेश ने स्क्रीन के पास झुककर देखा, तभी स्पीकर से आवाज आई, रमेश, पीछे देख। वो जम गया। स्क्रीन पर खड़ा आदमी अब मुस्कुरा रहा था और उसने सीधा कैमरा की तरफ उंगली उठाई, जैसे उसे पता हो रमेश कहां खड़ा है। रमेश ने धीरे से अपने कंधे के ऊपर से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसने याद किया, पीछे पलटना मना है। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मैं यही हूं। सीसीटीवी रूम का दरवाजा बंद हो गया। लाइट बंद, सिर्फ मॉनिटर की सफेद रोशनी, और स्क्रीन पर अब सिर्फ एक कब्रिस्तान दिख रहा था, जिसमें एक नई कब्र बनी हुई थी। उस पर लिखा था, रमेश 2026। दूसरी रात, दरवाजा अंदर से। शहर में लोग गायब होने लगे। हर घर में एक ही कहानी। रात 3:33, नाम लेकर आवाज और फिर सन्नाटा। एक घर में छोटी सी लड़की पीहू ने अपनी मां को जगाया, मम्मा, अलमारी के अंदर कोई है। अलमारी के अंदर नाखून घिसने की खर्र की आवाज। मां ने डर के साथ अलमारी खोली। अंदर अंधेरा। फिर धीरे से 2 काली आंखें चमकी। अलमारी के अंदर एक लंबा टेढ़ा साया था। उसका मुंह सिलाई की तरह सिला हुआ, लेकिन आवाज निकल रही थी, पीहू, पीछे देख। लड़की ने डर के मारे पलटकर पीछे देखा और उसका शरीर वहीं जम गया। आंखें काली, होठों पर मुस्कान। तीसरा पहर, दरवाजा पूरा खुल गया। रात के 3:33, पूरी दुनिया में एक साथ घड़ियां रुक गईं। हवा बंद, जानवर चुप। मोबाइल स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन आया, टर्न अराउंड। हर शहर के कोने पर, हर कब्रिस्तान में, हर सुनसान गली में जमीन फटने लगी
और वहां से एक विशाल काला दरवाजा उभर आया। उस दरवाजे पर हजारों हाथ लगे थे, अंदर से खुरचने की आवाज। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से कोई चीज नहीं निकली, सिर्फ आवाज आई। बस एक नजर। जो भी इस आवाज को सुनता, उसके पीछे उसका सबसे करीबी इंसान खड़ा मिलता। मां, भाई, दोस्त या खुद का ही चेहरा। आखिरी सच। ये कोई भूत नहीं था, ये कोई एक रूह नहीं थी, ये एक भूख थी जो सिर्फ तब बढ़ती थी जब तुम पलट कर देखते थे। हर नजर उस दरवाजे को और मजबूत करती थी, और अब वो दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अभी इसी वक्त शायद तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप, आंखें काली, होठों पर मुस्कान, और धीरे से कह रहा है, बस एक बार पीछे देख लो। अगर तुमने अभी तक पलटकर नहीं देखा तो शायद तुम बच गए, लेकिन याद रखना, दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो सिर्फ जगह बदलता है। और आज रात शायद तुम्हारे घर के अंदर ही है। पीछे पलटकर मत देखना। पार्ट 5। आखिरी बार जब तुम पलट के देखोगे। हेडफोन लगाओ, लाइट बंद करो, और अगर इस कहानी के बीच में तुम्हें लगे कि तुम अकेला नहीं हो तो याद रखना, पीछे पलटकर मत देखना। दुनिया ने सोचा था सब खत्म हो गया। मिठापुर मिटा, लोग गायब, कब्रिस्तान का दरवाजा बंद। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब डर कहानी नहीं, हकीकत बन जाए। 3:33, समय जो रुक गया। रात के 3:33 बजते ही पूरे शहर में एक साथ घड़ियां रुक गईं। मोबाइल स्क्रीन्स पर एक ही लाइन चमकी, टर्न अराउंड। किसी ने मैसेज डिलीट किया, किसी ने फोन बंद किया, किसी ने आंखें बंद की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। बस एक नजर, अंधेरा जो अंदर से आता है। लोग समझते थे दरवाजा जमीन में खुलता है, लेकिन आज रात दरवाजा इंसान के अंदर खुल रहा था। जो भी डर में अपने पीछे की आहट सुनता, उसका दिल तेज धड़कता, और हर धड़कन के साथ उसके सीने में एक दरार पड़ती, जैसे अंदर कोई खुरच रहा हो। स्खर स्खर। एक लड़का, अर्जुन, अपने कमरे में अकेला था। उसने कसम खाई, मैं नहीं पलटूंगा। तभी उसकी मां की आवाज आई, बेटा, मैं यहीं हूं। अर्जुन रो पड़ा। ये झूठ है, मेरी मां 2 साल पहले मर चुकी है। आवाज और पास, मैं अकेली हूं बेटा। उसका गला सूख गया, हाथ ठंडे हो गए, आवाज अब उसके बिल्कुल पीछे थी। अर्जुन, पलट। सडन साइलेंस, फिर एक ही जोर का स्क्रीम वायलन। अर्जुन ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन उसका सर धीरे धीरे खुद मुड़ने लगा, जैसे किसी ने गर्दन पकड़ ली हो। क्रैक। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई, आंखें काली, होठों पर मुस्कान। वो बच गया, या फिर वो भी दरवाजे का हिस्सा बन गया। शहर का आखिरी दिन। सुबह जब लोग जागे, शहर में आधे घर खाली थे। जहां लोग रहते थे वहां सिर्फ एक काली परछाई खड़ी थी। हर परछाई धीरे से एक ही लाइन बोल रही थी, तुमने पलटकर क्यों देखा। जमीन फटने की भयानक आवाज। आसमान का रंग लाल हो गया। कब्रिस्तान का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर से रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में हजारों आंखें, सब तुम्हें देख रही थीं। आखिरी सच। दरवाजा किसी जगह नहीं होता। दरवाजा तब खुलता है जब तुम डर को देखने की गलती करते हो। हर बार जब तुम पलटते हो, तुम अपनी रूह का एक हिस्सा उस अंधेरे को दे देते हो, और जब पूरी रूह दे दोगे, तुम भी किसी और को बुलाओगे। अभी इसी वक्त, अगर तुम रात में ये सुन रहे हो और तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई सांस ले रहा है, या तुम्हारा नाम हल्की सी आवाज में लिया गया, तो याद रखना, वो कहानी नहीं है, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। अगर तुम पलटोगे तो तुम सिर्फ एक चेहरा नहीं देखोगे, तुम अपना ही चेहरा देखोगे, काली आंखों के साथ, टेढ़ी मुस्कान के साथ, और तुम खुद से कहोगे, बस एक बार देख लो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई इसे सुनता है, दरवाजा थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और अगर आज रात तुमने एक पल के लिए भी पीछे देख लिया, तो अगला नाम जो कब्र पर लिखा होगा, वो तुम्हारा होगा। पीछे पलटकर मत देखना। अगर तुम अभी तक नहीं पलटे,
तो शायद तुम बच गए, लेकिन दरवाज़ा अब भी खुला है।